हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। और पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी लेक्चर को हम ये कंटिन्यू करेंगे। इसमें ये पार्ट नंबर 3 है ऑफ चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। इंडिफरेंस मैप के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉप लेक्चर जो शुरू होता है, मैं क्वेश्चन दूँ तो मान लो मैंने 2 प्लेट दिया है। प्लेट ए में 2 रसगुल्ले हैं, 2 समोसे हैं। प्लेट बी में 3 रसगुल्ले हैं, 2 समोसे हैं। तो अब तुमसे क्वेश्चन है कि इन दोनों प्लेट में से तुम कौन सा चूज़ करोगे, पहला वाला, ए वाला या बी वाला। ऑब्वियसली बी वाला चूज़ करोगे। वो क्यों? क्योंकि इसमें टोटल सामान कितने मिल रहे हैं तुमको? 5 मिल रहे हैं। इसमें कितने सामान मिल रहे हैं? इसमें 4 मिल रहे हैं। इसमें ज़्यादा है। बल्कि एक और चीज़ है कि इसमें समोसा की जो क्वांटिटी है वो सेम है। ये समोसा की क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो रसगुल्ला है प्लेट ए में 2 था, प्लेट बी में 3 हो गया, तो 1 बढ़ गया। तो हम इसी वजह से प्लेट बी चूज़ करेंगे, क्योंकि मोर इज़ प्रीफर टू लेस। हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोस्टली, और यही फाउंडेशन बनता है किस चीज़ का? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। तो अब बात करते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस को डिटेल में। होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस व्हेन दे ऑलवेज प्रेफर ए बंडल दैट कंटेन्स मोर ऑफ एट लीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। इसको अभी समझते क्या है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस ऐसा होता है कि 2 बंडल्स में से वो हमेशा उस बंडल को चूज़ करेगा जिसमें कम से कम 1 गुड ज़्यादा हो। 1 गुड तो ज़्यादा हो, जैसे अगर 2 गुड दिया है एक्स और वाई, तो कम से कम या तो एक्स ज़्यादा हो या तो वाई ज़्यादा हो, और दूसरा गुड कम ना हो। मतलब कि अगर एक्स और वाई दिया है और मान लो एक्स बढ़ा, एक्स डैश हो गया, तो वाई ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें देखो 10 बनाना 10 मैंगो, और बंडल बी में है 10 बनाना और 9 मैंगो। तो क्या हुआ, बनाना की क्वांटिटी तो सेम है, तो एक गुड की क्वांटिटी सेम है दोनों बंडल में, लेकिन दूसरे गुड की क्वांटिटी कम हो गई है। बंडल ए में ज़्यादा है, बंडल बी में कम है। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? बंडल ए। इसमें लिखा सिंस ए बंडल हैज़ 1 एक्स्ट्रा मैंगो एंड द सेम नंबर ऑफ बनाना, तो हम ए इज स्ट्रिक्टली प्रीफर टू बी, और इसी को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाई थी, पर क्या एक कंज्यूमर की सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व होती है? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को हम एक ग्राफ पे बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स बनाकर दिखा सकते हैं, और इसी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अब याद रखने की ट्रिक यही है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होती है वो लोअर आईसी के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, क्योंकि उसमें गुड्स ज़्यादा होते हैं। अब ये फिगर तो गलत बना हुआ है, असली आईसी ऐसे होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये देखो, ये हमारा IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये हमारा IC2 है, और ये हमारा IC3 है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो IC3 है वो हायर यूटिलिटी देगी, क्योंकि ये ओरिजिन से फार्दर है। जितना ओरिजिन से क्लोज होगी आईसी कर्व, उतना वो लोअर यूटिलिटी देगी, मतलब सेटिस्फेक्शन कम देगी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। इससे पहले हमने यही पढ़ा था। अब अगर सेटिस्फेक्शन लेवल अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें कि किसका ज़्यादा है सेटिस्फेक्शन, तो IC3 का ज़्यादा होगा, IC2 का कम होगा, IC1 का सबसे कम होगा। ये हमारा लेवल है। अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स के फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आईसी के 3 मेन फीचर्स होते हैं, ध्यान से सुनो। फीचर नंबर 1 क्या है? आईसी कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ गिरता है, लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ गिरेगा। एवरी डिफरेंस कर्व इन डिफरेंस कर्व डाउनवर्ड्स। ये क्यों होता है? टू स्टे ऑन द सेम इन डिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमिंग मोर ऑफ गुड एक्स रिक्वायर्स गिविंग अप सम गुड वाई। मतलब कि क्योंकि अगर आपको बनाना चाहिए, ज़्यादा चाहिए बनाना, ज़्यादा चाहिए, तो आपको मैंगोज़ की कुर्बानी मतलब सेक्रीफाइस देनी ही पड़ेगी। मैंगोज़ कम ही करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि आपकी जो टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे। तो अगर आप मैंगो सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अगर मैंगो सेक्रीफाइस ही नहीं करोगे, तो आपके पास दोनों गुड्स ज़्यादा हो जाएंगे, दोनों गुड्स ज़्यादा हो जाएंगे, बी और एम मतलब बनाना और मैंगो दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या करें हो जाएंगे, आप नई आईसी कर्व पे चले जाएंगे, नया इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हो गए ना एक ही टाइम पे। अगर आप सेक्रीफाइस ही नहीं करोगे और अगर आप बढ़ा दिए दोनों, तो आईसी ऊपर हो जाएगा। फिर फीचर नंबर 2 रेट ऑफ, मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर while remaining इक्वली सेटिस्फाइड। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक क्वेश्चन है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता था, और आईसी कर्व का स्लोप कैसा आता था? स्लोप मतलब कि ग्राफ कैसा बनता था? और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जितने तेज़ी से हम सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंगो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसमें जो चेंज है, और जो हम बढ़ा रहे हैं उसमें चेंज है, जैसे बनाना में, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तब हमारा एमआरएस निकल जाता है। अब फीचर नंबर 2 है हायर आईसी गिव्स हायर यूटिलिटी। पिछले अभी हमने देखा था इंडिफरेंस मैप में कि हायर आईसी गिव्स हायर यूटिलिटी। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या होता है। अब देखो यही आईसी नंबर 3 है, आईसी 2 है, आईसी 1। पिछले अभी हमने डिस्कस किया था जितना ज़्यादा ये ओरिजिन से दूर होगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी इसकी, जितना करीब होगा उतनी कम यूटिलिटी होगी। अब लॉजिक यही है कि जो हायर आईसी पे जो बंडल्स हैं, हायर आईसी पे जो बंडल्स होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और क्योंकि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस मोनोटॉनिक हैं, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस होते हैं कंज्यूमर के, कंज्यूमर प्रेफरेंस मोनोटॉनिक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा खुशी हो जाती है। और कंज्यूमर ऑलवेज एम टू रीच हाईएस्ट पॉसिबल इन डिफरेंस कर्व गिवन देयर बजट। अपने बजट में ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशी पाना चाहता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर नंबर 3 की। इन डिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में टकराती नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचो अगर दो आईसीज हैं, इंडिफरेंस कर्व दो हैं, ये दो आईसी है, आईसी 1, आईसी 2। अब ए पॉइंट क्या है? 7,10 है। एक बी पॉइंट है जहाँ पे 9,7, ये हमारे बंडल्स। अब इसमें ए और पॉइंट बी है जहाँ पे दोनों को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ए इज इक्वल टू बी, एक ही डिफरेंस कर पे हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो एक पॉइंट पे 7,10 और वही बी पॉइंट में 9,7, दोनों पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मान लो IC2 कर्व है जिसमें पॉइंट ए है और सी है,
सी की वैल्यू मान लो क्या ले सकते हैं हम 9,5। तो अगर मैथमेटिकली देखें कि a इज इक्वल टू बी अगर दिया है और फॉर इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2 में क्या हो जाएगा फिर a इज इक्वल टू सी, तो हम लॉजिकली मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं b इज इक्वल टू सी भी होगा फिर। लेकिन ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं, वो नीचे है ये ऊपर है, तो ये कैसे सेम हो सकता है। मतलब कि जो b है उसमें मैंगोज ज़्यादा हैं और बनाना सेम है, तो अगर b में गुड्स ज़्यादा हैं तो b इज़ ग्रेटर देन c होना चाहिए। ये तो उल्टा हो गया, ये रिजल्ट ही अपसाइड आ गया, तो इसलिए दो IC कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही आता है कि वाई डू टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको यही ऐसे करके, थोड़ा फिगर वगैरह बना करके। तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो रिवीजन में यही बोलेंगे कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि ज़्यादा हमेशा बेटर होता है, ज़्यादा हमेशा बेटर होता है। और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या होता है? ये IC कर्व होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये क्यों होता है? MRS की वजह से। और एक क्वेश्चन है कि अगर एक बंडल है 5,5 का और एक है 4,5 का, तो अगर आपके प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक है तो आप कौन सा बंडल लोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक है द कंज्यूमर बजट, बजट लाइन, बजट सेट के बारे में, जिसमें हम बजट सेट, बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन और शिफ्ट्स क्या क्या होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।